PTI के 150 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में फैसला सुना दिया। अगर बानी PTI से मुलाकात हुई तो बात क्लियर हो जाएगी। बानी से मुलाकात नहीं करने देनी तो फिर मुज़ाकरात ना करें। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। और मैं अक्सर सोचती हूँ जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुखालफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, उन लोगों को सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं इंसानों में भी होती है। जब उनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है और जब उनका मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों की जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? पाकपतन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब जानते हैं नवाज शरीफ अपने वादे पूरे करता है, उनकी बेटी भी तमाम वादे पूरे करेगी। पंजाब के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा, लाइव स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला की आमद पर फार्मर्स का जोशो खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े, रिवायती घुड़ डांस पेश किया गया। मरीम नवाज ने 3 सड़कों का इफ्तिताह भी किया। हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे रहे हैं। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सके। पटियाला जेल में मुलाकात का दिन। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है, हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। जेल जराए ने अलग ही दावा किया, कहा बानी से मिलने कोई नहीं आया। मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या फैमिली मेंबर बानी से मिलने ना आया। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। 1.5 साल में पहली बार बानी PTI से मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजारा। के हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा, स्पीकर अयाज सादिक मुल्क से बाहर हैं, इसलिए मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी। विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठाना चाहिए। मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा, कौन सा ATC में? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा, मुलजिमों को फौज की तहवील में देने की ATC का फैसला कहाँ है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा,
क्या 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 9 मई केस में मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल थे, न इमरजेंसी नाफिज थी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस का तस्करा जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा कि अब कुलभूषण जाधव जैसे पुल्क दुश्मन जासूस का केस फौजी अदालत में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। समाअत कल फिर होगी। जेल में कैद 9 मई के मुजरिम सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद शाम 5 तक लॉन में होते हैं। टक शॉप से कॉफी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया, मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूं। सुप्रीम कोर्ट का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा, कोई शिकायत है तो मुतल्लिका सेशन जज से रुजू करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब पर कड़ी तनकीद, कहा शर्मनाक है। नैब हर साल की रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? अली अमीन गंडापुर का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान, कहा इस साल पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर पैसे ना मिले तो मेरे खिलाफ करके एहतजाज करें। हमारे वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने थे, शर्मिंदगी की बात है कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए? इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो वफाक पर चढ़ाई के बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं, IMF से बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने उम्मीद दिला दी। कौमी असम्बली की पावर कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा, IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई है। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म हो चुके, 16 के साथ बातचीत जारी है। अब हुकूमती IPPs की बारी है। मुसल्लह अफराद का बलोचिस्तान की तहसील ज़ाहिर ने सरकारी और निजी इमलाक पर हमला, बलोचिस्तान हुकूमत ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। सूबे में रियासती रिट कायम है। मुकामी इंतजामिया की जानिब से ज़ाहिरी वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल ना देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। 9 मई पर जलाओ घिराव का केस, ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। PTI रहनुमाओं पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की समात। डी चौक एहतजाज केस में 200 से जायद मुलजिमान की जमानत पर फैसला महफूज। शुएब शाहीन समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब समेत दीगर की जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी।
बरामदात के फरोग पर जोर, महंगाई बड़ा चैलेंज करार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है डॉलर की दस्तयाबी का मसला नहीं, इंपोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7 रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। HPFC के हतमी मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया, जल्द निजकारी करती जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शहराज महमूद ने कहा निजकारी में बोली दहिंदा कौन रह जाता है। कौमी एयरलाइंस की निजकारी में जगह साई हुई, अब HPFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया HPFC की निजकारी में शराकत की शराइत सख्त थी, आखिर में 2 बोली दहिंदा रह गए थे। एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी न कर सका। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आएंगी। कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। कई ममालिक के मंदूबीन, माहिरीन और वज़रा शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हवाले से आदाद-ओ-शुमार इंतहाई मायूस कुन है। चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मदऊ किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा, कहा ANF की पेशा वराना जरूरियात पूरी की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। सियाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बाद हसीन तरीन नज़ारे। वादी लह में पारा -13, स्कर्दू में -12 तक गिर गया। गोपस कलाम, स्कर्दू -9, बकरोट, हुंजा -6 रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, करलात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में रात के औकात में धुंध का राज। कौमी शाहराह और मोटरवेज पे ट्रैफिक मुतासर। धुंध के बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। इसराइल की सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का मुतनासिब नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीन के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की ग्रेटर इसराइल के मुतनासिब नक्शे की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा का कहना है इकदाम दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी नक्शे की शदीद मजम्मत। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जा रही है जारी। ताज़ा बमबारी से मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी। लॉलीवुड के सुल्तान आज भी दिलों में जिंदा। लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की 29वीं बरसी।